मतलब नीतीश जी पलटने को गलती मानते हैं और पलट के जब फिर दूसरी पारी में चले जाते हैं उसको भी गलती मानते हैं। मतलब हमेशा गलती को सुधारते हैं। एक बार पलटते हैं तो गलती होती है, दूसरी बार पलटते हैं तो गलती में सुधार होती है, फिर पलटते हैं तो गलती होती है। क्या बोला तूने? ये हर बार पलट के अपने गलती को सुधारते हैं। इन दिनों अपनी भारतीय मीडिया एक विशेष खबर से भरा पड़ा हुआ है। इनके पास और कोई दूसरा खबर है ही नहीं। ये दिन रात लगे हुए हैं कि कब नीतीश जी पलटेंगे और इसकी सूचना सबसे पहले किसे मिले। दिन रात ये इसी चक्कर में है कि नीतीश जी पलटो जल्दी से। मूल रूप से ये हैं जो परिस्थिति बस जैसा जब मौका मिला वैसे गलतियां करते रहते हैं। जब ये बोलेंगे जो अब दोबारा गलती नहीं करूंगा, मान लीजिए निश्चित रूप से वो गलती करने ही वाले। अब एक तरफ लालू जी का ऑफर चल रहा है, आजा आजा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, हम तो आपका हमेशा से स्वागत करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये निकल जाएंगे तो वो इनको निकलने नहीं देंगे, इसके लिए एक अलग से पहरेदारी लगा रखे, ऊपर से राज्यपाल को लगा बैठे हैं। अब इनको डर है अगर मैं निकल गया तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री कहीं ना बन पाऊं, क्योंकि राज्यपाल जी आ चुके हैं। अब सारी परिस्थिति को देखते हुए नीतीश जी को ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इस पाले में जाने में बनता है ना उस पाले में जाने में बनता है। लोग यहाँ तक कयास लगा के बैठे हुए हैं कि मकर संक्रांति के बाद पलटेंगे। अब देखना है जो किस पाले में पलट के जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, तब तक सभी कयास लगाते रहे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दिन रात हमारी मीडिया नीतीश कुमार के पलटने की बात में उलझा हुआ है, लेकिन ये देश की और तमाम बातें को इग्नोर कर रही है। बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों की प्रॉब्लम चल रही है, इनका कोई सुनने वाला नहीं, और सुनने क्या, इसके ऊपर तो डंडे बरसाए जा रहे हैं जबरदस्त। ऊपर से देश में अन्य समस्याएं हैं कि कुछ बदजुबां एमपी एमएलए और नेताज हैं। इन लोगों की जुबान यूं कैंची की तरह चल रही है जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और यही इनके सफल होने का राज भी है। इसी के आधार पर इन्हें पार्टी में प्रमोशन मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रमेश बिदूरी है, जिनका मुंह अभी फिलहाल में खुला है, जो प्रियंका के गाल और बाप बदलने की बात कर रहे हैं। उनकी तमीज और संस्कृति के बारे में क्या कहना। इससे पहले वो संसद में दानिश अली को भी बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन इन सारी बातों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उन अपने कैंडिडेटों के ये विशेष गुण मानते हैं और इस गुण के आधार पर इनको वोट मिलती है और उसी की राजनीति ये कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक इनके ऊपर कार्रवाई हुई होती, लेकिन कुछ नहीं। ऊपर से बिदूरी ये दलील दे रहे हैं कि लालू यादव ने भी कभी ऐसा ही कहा था। अरे भाई, लालू यादव ने कहा तो लालू यादव ने भी गलत किया, और अगर लालू यादव ने गलत किया तो आप भी वही गलती दोहराओगे, फिर डिफरेंट काहे का। इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि एक आदमी ने गलती किया मैं उस गलती को दोहरा करके और अपने आप को जस्टिफाइड करूं। लेकिन यहाँ तो वही सब चल रहा है। इधर हमारे देश में बड़ी मुश्किल से एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला था, लेकिन ये भी ऐसे निकले टेलीप्रॉम्प्टर अगर ना चले तो इनकी जुबान बंद हो जाती है। बताइए, 2-4 मिनट बोल नहीं सकते खुद से। हाँ, जब गंदी बातें बोलनी हो, आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कुछ ना कुछ कमेंट करें, कुछ ना कुछ लिखें। और लाइक करने में आपको क्या जाता है, एक बार लाइक की बटन तो दबाइए। धन्यवाद।